जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। ये जो क्लिप्स हैं ये संडे की आफ्टरनून की क्लिप्स हैं। मैंने बनाया था मैक्रोनी पास्ता, तो वही रेसिपी जो थी वो शेयर करने जा रही थी। फिर सोचा कि चलो छोड़ो, क्या रेसिपी शेयर करनी, आगे भी की हुई है, आज नहीं करूँगी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर। बस आप लोगों को सीधा सीधा लुक दिखा रही हूँ। देखिए पास्ता बहुत अच्छा बना था। मैंने एक्चुअली रेड सॉस पास्ता बनाया था। और बाहर बाइक जा रही है, हॉर्न बज रहा है, प्लीज़ माइंड मत करना जी। और यहाँ पर रेड सॉस पास्ता हमारा बन के रेडी है। एक चपाती मेरी बनी रखी थी, मैंने वो भी घी लगाकर गर्म कर लिया। तो ये हमारा लंच था बेसिकली, ओनली पास्ता। ठीक है, रेड सॉस पास्ता बनाने की कोशिश की थी। आपको रेड नहीं लग रहा बट था ये रेड कलर। उसके बाद जो दक्ष था उसकी अलग डिमांड थी, उसने नहीं खाना था ये पास्ता। देखिए कितना यमी पास्ता है, आप लोगों के लिए, आप भी खाइए। और दक्ष ने खाने थे पॉपकॉर्न्स, तो मुझे वही मतलब कट करके एक जो इन्वेलप रेडीमेड वाला होता है, मैंने वही ले लिए हैं इधर और रखे होते हैं घर पर बच्चों के लिए। मैं जब राशन लाती हूँ तो इसमें ये भी इंक्लूड रहता है कभी कभी, तो बच्चों की छोटी मोटी भूख से कवर हो जाती है। तो इसने अब इन्होंने क्योंकि लेट नाश्ता किया था, लेट उठे थे, तो बस। और यहाँ पर इनकी शरारतें आप देख सकते हैं, मेरा मास्टर कैसे शरारतें कर रहा है। बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर रहा था पर मैंने ना हाइड ही कर दिया, म्यूट कर दिया। और यहाँ पर कुकर में सारा इन्वेलप खाली कर लिया है मैंने। बस उनको मैंने थोड़ा सा प्रेशर कुकर को हिलाना पड़ता है, उसे देखिए शेक करना पड़ता है। गर्म करने के बाद उससे क्या होता है, पॉपकॉर्न काफ़ी अच्छे बन के निकलते हैं। बस 5 मिनट नहीं, 1 से 2 मिनट में बन जाते हैं। देखिए कितने अच्छे पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो चुके हैं। तो बस आज संडे था, बड़ा आराम से मैं व्लॉग कर रही थी, बस ऐसे ही अपने मन के लिए। हाँ जी, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने ना व्लॉग नहीं किया आज। दिल रोज़ मेरा तो ये चॉकलेट खा रहा है, मेरा तो कलेजा बाहर आ रहा है। कलेजा सच्ची पता नहीं कैसी वो औरत थी। अगर आप लोगों को ये नहीं खबर पता तो मैं सुना देती हूँ कि सुबह से आज अच्छा जा रहा था संडे, बट जैसे शाम हुई मैं फेसबुक ज़्यादा ना ऑन नहीं करती, ये खबर ज़्यादा फेसबुक पे चल रही है। अगर आप लोग देखें तो पंजाबी न्यूज़ चैनल की तरफ से, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी पंजाबी न्यूज़ चैनल इसको चला रहे होंगे। और सुबह से बहुत अच्छा संडे जा रहा था मेरा, नो डाउट। आज लेट उठे, आराम से नाश्ता किया, आराम से जो बचा कुछ वो मिस्सी रोटी का आटा था कल का वो किया, और आलू गोभी की सब्जी भी थोड़ी रखी थी, पराठे बना लिए। यार मुझे रोना आ रहा है पता नहीं क्यों, दिल रोज़ के लिए। और उसके बाद आलू गोभी की सब्जी, और दोपहर को हमने जो खाया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ना जो दिल रोज़ थी वो छोटी सी एक बच्ची, 3 साल की बच्ची थी। 3 साल की बच्ची जिसका उसकी पड़ोसन ने कत्ल कर दिया, बहुत ही बेरहमी के साथ। मैं पूरा उसका नहीं सुना सकती हूँ आप लोगों को, बस मेरा दिल अंदर से दुख रहा है। उसने जाकर कैसे उसके मुंह में रेत पूरी डाली, कान में डाली, आँख में डाली। छोटी सी बच्ची कैसे तड़पी होगी, उसके सिर पे ईंट मारी। वही न्यूज़ अभी सुन रही थी, फिर हार के मैंने कहा नहीं बस। साथ साथ मैंने वो तैयारी भी की है मशरूम मटर बनाने की, तो आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। आज सारा दिन पिक्चर देखी, तनु वेड्स मनु रिटर्न, तो बस वही पार्ट्स में देखी। वो आता है ना फास्ट फेम में चैनल्स होते हैं ना जो, जिसमें मतलब 4-5 चैनल में सेम पिक्चर चल रही होती है, टर्न बाय टर्न चलती रहती है। तो उसी में मैंने पार्ट्स में देखा। पहले नाश्ता किया, फिर बनाया, फिर देख ली। इस तरह से पूरा संडे एंजॉय किया। बट जैसे शाम हुई मैंने ये खबर फिर से सुन ली। यार मेरा दिल दुखी जा रहा है। मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ दिल रोज़ के लिए। भगवान जी, आप ऐसे इंसानों को क्यों इस दुनिया में रहने देते हो? कोई बात नहीं रो रही हूँ मैं, जाओ। तो मुझे नहीं समझ आता कि उसकी मम्मी का क्या हाल होगा। मेरे बच्चों को
आज भी आ जाए। मतलब इतनी दहशत उस गंदी औरत ने फैला दी है कि हम गली में, मेरा इतना बड़ा बेटा है, मैं उसको भी, बेटा प्लीज तंग नहीं करो, 2 मिनट, मैं उसको भी नहीं भेज सकती। पर मेरा दिल रोज की शक्ल देख कर ना अंदर से मेरी रूह कांप रही है, अंदर से। उसका कत्ल जैसे किया गया, जैसे उसको मारा गया ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे मारा गया। उसको लेके गए, वो औरत लेके गई सुनसान एरिया में। अब तेरी ना पिटाई होगी दक्ष, उधर बैठ, मैं बात कर रही हूँ। दिलरोज को लेके गई वो औरत, उसकी वो बुआ लगती थी। मैं इसको थोड़ा सीधा कर लूँ फिर बात कर। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि दिलरोज को वो लेके गई। उस दिन वो उनका लास्ट दिन था। जो कातिल औरत थी उनका उस गली में, उस मोहल्ले में लास्ट दिन था, और उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली थी। और उसी लास्ट दिन में उसने उस बच्ची को उठाया, अपनी एक्टिवा पे बिठाया और ले गई। भाई देखो कैसे ले गई, बुआ बुआ करती वो बैठ गई साथ में। चलो मैं बुआ से चिज्जी खाने जाऊंगी, तो चिज्जी खाने के बहाने में वो गई, उसे सुनसान एरिया में वो लेके गई। सुनसान एरिया में जाके ईंट से उसके सर पर मारा जोर जोर से। इतनी फूल सी बच्ची है ना वो, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, सत श्री अकाल जी जी करके बोल दी है। और उसको वो लेके गई, उसको मारा, ईंट से मारा, जोर जोर से ईंटें मारी। फिर उसकी आवाज़ बंद की, उसके मुंह में रेत, उस एरिया में कंस्ट्रक्शन लगी, रेत डाली, वो जो होती है ना वाइट वाली रेत जिसमें मिट्टी भी होती है, वो डाली, आंखों में डाली, कान में डाली। बच्ची को के लिए जो गड्ढा दबा पहले से वो खोद के आ रखी थी वहाँ पे उसने दबा दिया। और उसके बाद वो वहाँ से आ गई। वो तो एक गार्ड ने उसको देख लिया कि ये पहले लेके गई है बच्ची को और वहाँ से नहीं निकली वापस। जब आई है बच्ची साथ में नहीं आई, तो उसने वो जाके चेक किया तो पता चला। तो कुछ इस तरह का इंसिडेंट है। मतलब ये कैसी औरत है भाई, ये कैसी औरत है, इतनी गंदी औरत। मतलब मैं एक माँ होते हुए, उसके 2 बच्चे खुद के और माँ होते हुए उसने ऐसे काम कर दिए, हद है यार। और पुलिस देखो कितनी आराम से उसको गाड़ी में बिठाकर, मतलब ये मुझे पर्सनली भी लग रहा है, ये मैं फेसबुक पे सबके बयान या सब लोगों को सुन के नहीं कह रही, ये बात मुझे पर्सनली ही फील हुई कि इसको कैसे गाड़ी में बिठाया। 2-4 थप्पड़ नहीं लगे इसके मुँह पे। कैसी औरत है यार, क्या है दुनिया। बच्चों को बाहर भेज सकते हैं हम लोग? आप लोग बताना, कोई भेज सकता है? मेरे बच्चे इधर बैठे हैं सुबह से, ये देखिए, मैं इसी कमरे में एक ही बेड के ऊपर इनका बस पूरा इनको देखती रहती हूँ। और जरा सा ये बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, मैं पीछे पीछे भागती हूँ। यहाँ बिठा रखा है, कई बार इनके सामने व्लॉग करती हूँ, इनको चुप करवा देती हूँ। काफ़ी दिक्कत आती है, बच्चे हैं नहीं सुनते, पर फिर भी डर इन्हीं लोगों के, इसी तरह की मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, गंदे लोग, इन्हीं की वजह से ये जो बच्चे हैं ना, इनका बचपन ख़त्म होता जा रहा है। ये बच्चे अच्छे से ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया है। बस ये टॉपिक आपसे शेयर करना था, करना तो कुछ और था, बहुत खुशी से बोलना था, पर अचानक से खबर सुनी, बहुत दिल को दुख हो रहा है यार, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे। और अब दूसरा कोई बात करने का मन ही नहीं कर रहा। सोचा था कि अच्छी अच्छी बातें करूंगी आप लोगों के साथ। अच्छा, वो पिछले व्लॉग में एक बात और होगी, अब पिटाई हो जाएगी, अब सबके सामने पिटाई हो जाएगी। करानी है पिटाई? नहीं करा ले थोड़ी सी बात कर लूँ 2 मिनट। हेलो तो लगता पापा, देखो ये हेलो जी के बापू है, यही हेलो बोलता है पहले। अच्छा, बात आपसे लोगों से करनी थी, इम्पॉर्टेंट है, वो करती हूँ। उसके बाद मैं रेसिपी शेयर करके ना ये वाला व्लॉग भी ख़त्म कर दूँगी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, कंघी नहीं की है मैंने, ठीक है, नहा धो लिया था, मैं नहीं कर पाई आज। अच्छा कोजी फीलिंग ले रही थी, बट सारा दिन अच्छा रहा। और दिलरोज, उस दिन भी ना जब मेरी एनिवर्सरी थी ना, उस दिन भी मैंने दिलरोज की खबर ही सुनी थी। आप प्लीज़ कीप क्वाइट बेटा, 2 मिनट इधर आ, बात करते हैं, इधर आ, तो भी आ जाओ मेरे साथ। उस दिन भी यही था, बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। तो उस दिन भी मैंने दिलरोज की ही अंदर से खबर, अंदर से दुख हो रहा था, मैं जान नहीं पाई थी। और दूसरा, कई लोगों ने पर्सनली मुझे पूछा भी है कि अगर बच्चे ने पैसे, पर्सनली कमेंट नहीं किया, पर बच्चे ने अगर पैसे खर्च कर ही दिए थे तो फिर मेरे को गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी। जी मैं मानती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो ठीक नहीं था, मुझे बल्कि खुश होना चाहिए था कि मेरे बच्चे ने ये एफर्ट किया। बट मुझे ऐसा लगता है कि
अगर हम उस लेवल पे नहीं हैं जिस लेवल पे हमारा बच्चा खर्चा कर रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर हम उस लेवल पे नहीं हैं जिस लेवल पे बच्चा खर्चा कर रहा है, तो उसमें मुझे अपनी खुशी ना देखते हुए बच्चे को स्टॉप करना ही ठीक लगा। मेरा तरीका अगर आप लोगों को गलत लगा, पता नहीं, बात कर रही थी कि मैं अगर अर्पित को गलत लगा, मुझे नहीं पता। हाँ जी अपू, लगा आपको गलत? सीधे होकर बैठो। पता नहीं, इसको मैं दिखा नहीं सकती, इसकी हालत थोड़ी ख़राब है, क्या बोलूँ मैं अभी बोल नहीं पाऊँगी यहाँ पे, इसने जो अपना हुलिया बना रखा। कीप साइलेंट प्लीज़ फॉर 10 मिनट्स। और मैं यही बोलूँगी कि मैंने अपने बच्चे को रोका इसलिए, मुझे वो फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मेरा ना, मैंने बोला आपको पिछले व्लॉग में, मेरा मन मर चुका है। मेरे को लगता है मैं दूसरे के लिए कर सकती हूँ, इन लोगों के लिए मैं जितना मर्जी खर्चा कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, बट ये है। और दूसरी बात ये था कि मैं हमेशा अपनी ही कोई खुशी में, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, रीज़न मुझे भी पता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं अपनी साइड से आपको वो रीज़न बता देती हूँ। अब दूसरा बंदा उसे कैसे लेता है मुझे नहीं पता। लेट मी एक्सप्लेन। अपनी साइड से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बात ऐसी है, जी, मैं अपनी साइड से आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरी साइड से मुझे क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। मेरी ही खुशी के मौके पर मेरी ही कोई पार्टी या मेरा ही कोई फेस्टिवल ख़राब होता है, क्यों? रीज़न मुझे पता है, अच्छे से पता है कि मेरे साथ क्या होता है, बट आप लोग कैसे समझोगे, उसे कैसे लोगे, मुझे नहीं पता। देखिए, कोई पर्सन जब किसी के साथ कोई भी रिलेशन, ब्लड रिलेशन, दूर का रिलेशन, खास रिलेशन, फ्रेंड का रिलेशन, कोई भी रिलेशन आप ABCD जो भी ले सकते हो, किसी के साथ जब बहुत ज़्यादा अटैच होता है ना, तो उसे उसका फ़र्क पड़ता है। पता कब पड़ता है? जब वो बहुत खुशी के टाइम पे हो या फिर बहुत गमी के टाइम पे हो। जब उसे लगता है कि यार, वो एक्सेप्ट करता है, इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है, वो सोचता है कि हाँ, ये ज़रूर मेरे साथ है, मेरे को याद कर रहे हैं, तो इंसान सोचता है कि अंदर से मेरे साथ है ये मेरे अंदर साथ, पर उसको ना रियलाइज़ नहीं होता, उसको चाहे वो पर्सन हो उसके साथ, बट जब उसके खुशी के मौके पर या उसके गम के मौके पर उसके साथ नहीं कोई होता ना, तो वो अपने आप को अच्छा करते करते भी ना कहीं कहीं कुछ इंसान जो मेरी तरह होते हैं, अपने जो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं अभी बहुत सीख गई हूँ, बहुत ज़्यादा सीख गई हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती थी। एक्चुअली मुझे अब समझ आ गई है लाइफ क्या है। पूरी तो नहीं आई, पर जितनी आई है आ गई है कि बस किसी के आने से या किसी के होने से अगर आपको इफ़ेक्ट पड़ता है ना, बस यही बात बोलूँगी, अगर किसी के आपकी खुशी में कोई इन्वॉल्व है या आपके दुख में कोई इन्वॉल्व है, अगर आपको इस बात का फ़र्क पड़ता है कि वो है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फ़र्क पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं गलत हो यार। मैं इस बात पे गलत हूँ। मुझे इफ़ेक्ट कर जाती हैं ये बातें कि हैं यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं किसी के साथ बहुत अच्छा फील करती हूँ और मुझे वो सामने वाला क्यों नहीं फील करा रहा। तो दैट इज़ द रीज़न। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। यही रीज़न है कि मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है। मैं ना खुद को मेंटेन करती हूँ, अंदर ही अंदर मेरे एक तूफान चल रहा होता है। जब भी कोई फेस्टिवल या फिर कोई भी दुख का टाइम, देखिए सुख दुख ज़िंदगी का संगम है। दो छोर हैं जो मिलते रहते हैं हमेशा, मतलब एक इधर है एक इधर है, इसी में हमारी किश्ती ज़िंदगी की घूमती रहती है। एक सुख की तरफ जाती है, कभी दुख की तरफ आती है। तो सुख दुख तो ज़िंदगी के पूरे दो नियम हैं, अटल, आते रहते हैं जाते रहते हैं। और इन दोनों मौक़ों पर जब हम अकेला फील करते हैं, बहुत भीड़ होने के बाद भी ऐसा लगे कि हम अकेले हैं, ठीक है, तो फिर मेरी तरह कभी कभी हो जाता है कईयों के साथ। अगर आप लोगों के साथ होता है तो बताना, अगर होता है उसके बाद आप कंट्रोल कर लेते हैं, कवर अप करते हैं, वो भी ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। और अगर ये व्लॉग लंबा हो गया, बात कर लेती हूँ, तो फिर रेसिपी अगले व्लॉग में डाल दूँगी। अभी बात कर लेती हूँ, मूड है अभी। और बस यही बोलना था मुझे कि अगर कोई रिलेशन आपको इफ़ेक्ट करता है ना,
तो इसमें उस रिलेशन की कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं, मैं यहाँ पे उनकी गलती बिल्कुल नहीं, इसमें गलती आपकी है। मेरा अगर कोई इवेंट खराब होता है, वो चाहे हंसी खुशी वाला है या फिर कोई दुख वाला, या फिर कुछ खराब भी होती है, अगर मेरा कोई फेस्टिवल खराब होता है किसी और की सोच की वजह से, तो इसमें मेरी गलती है कि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है मैं अपने जो इमोशंस हैं उनको कवर अप कर सकूं। मैं अपनी ही मिस्टेक निकालूंगी और मुझे यही सीखना है, आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे इस ही कंडीशन से बाहर निकलना है। काफ़ी हद तक मैं निकल चुकी हूँ, काफ़ी हद तक मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, पर पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी कंफ्यूजन वाली बात है ना, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पर पड़ता है। इससे ये साबित होता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन बट आई एम नॉट, पर अभी नहीं हूँ मैं। ये एक क्लियर विज़न आप लोगों को आ गया होगा मेरे लिए। और अब मैं आगे आप लोगों से ना सीधा रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर नहीं कर पाई तो अभी आपको बाय बाय कर देती हूँ। आप रखना अपना खूब सारा ख्याल, खूब सारा प्यार करना। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय। ठीक है, अगर लंबा हुआ तो काटूंगी, बाय बाय। अगर लंबा व्लॉग हो बाय 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 बाय। ठीक है।